नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मऊरानीपुर के विधायक और पूर्व विधायक के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब जंग में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। इसका कुछ परिणाम भी सामने आएगा या फिर यह सब सुनियोजित नूरा कुश्ती या चुनावी शिगुफा ही रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और उस समय के विधायक रश्मि आर्य को लगभग 17,000 वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव में प्रचार के दौरान दोनों ही प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ हल्के फुल्के बयानों या कटाक्ष के अलावा कभी और कुछ देखने और सुनने को नहीं मिला। चुनाव के बाद के 4 वर्षों में भी बातें तो बहुत चलती रहीं, शिकवा शिकायतों की बातें भी आईं, लेकिन ज्यादा कुछ देखने और सुनने को नहीं मिला। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में सेटिंग गेटिंग की भी चर्चाएं चली। कुछ लोगों ने दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच रिश्तेदारी और किसी इंटरनल डील की भी बात कही, लेकिन सब कुछ हवा में ही रहा। अब 26 जुलाई को मऊरानीपुर कोतवाली में पूर्व विधायक के पति और परिजनों के विरुद्ध दर्ज रंगदारी के मुकदमे के बाद दोनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। आरोप प्रत्यारोप और भविष्य की चेतावनियों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व विधायक रश्मि आर्य द्वारा अपने पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होते ही एक वीडियो जारी कर विधायक बिहारी लाल आर्य को जिम्मेदार ठहराया गया था। साथ ही भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था। इसके जवाब में विधायक मऊरानीपुर बिहारी लाल आर्य ने भी एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा में पूर्व विधायक रश्मि आर्य पर अपने गिरेबान में झांकने और उनके पति और परिजनों के दुर्दांत अपराधी होने की बात कही थी। साथ ही नगर पालिका की गौशाला में हजारों गायों की तस्करी करने और मौत हो जाने के साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित कर लेने का आरोप लगाया था। अब बारी पूर्व विधायिका रश्मि आर्य की थी। इसके लिए उन्होंने बीते रोज प्रदेशीय आवाहन पर तहसील स्तरों पर होने वाली पार्टी के प्रदर्शन और धरने के मौके का इस्तेमाल किया। सैकड़ों सफाइयों की भीड़ के साथ मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंची पूर्व विधायिका रश्मि आर्य ने सरकार पर तो आरोप लगाए ही विधायक बिहारी लाल आर्य को भी पानी पी पी कर कोसा। उन्होंने बार बार बिहारी लाल आर्य का नाम लेकर कहा कि उन्होंने कोई विकास का काम नहीं कराया है, बल्कि उनके द्वारा अपने कार्यकाल में कराए गए कामों पर ही अपना पत्थर लगाकर वह वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने अपने पति और परिजनों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को फर्जी बताते हुए विधायक को चैलेंज दिया कि वह जितनी चाहे ताकत लगा लें, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने बिहारी लाल आर्य पर अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कहना है पूर्व विधायिका का। कि सरकार का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पिछली सरकार ने जो विकास के कार्य किए थे उसमें जो काम बनवाए थे, चाहे वो ओवरब्रिज हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ उसमें पत्थर लगाने का काम करती है। तो मैं कह दूं कि बिहारी लाल आर्य से कहना चाहती हूँ इस मंच के द्वारा कि जाएं, जो हमने जो पुल बनवाया था जाके पत्थर लगवा लें और इसी के साथ कहना चाहूंगी पिछले 5 साल के कार्यकाल में मैंने भी बहुत राज किया था, बहुत अच्छे से विकास भी किया था, लेकिन मुकदमे किसी के ऊपर नहीं लिखवाए थे। मुकदमे जिनके ऊपर पहले लिखे गए थे वो हटवाने का काम किया था हमने, ठीक है। और आज बिहारी लाल जी से कहना चाहूंगी, मैं इसी को सारे के सारे जो क्वेश्चन ने पुटअप किए थे वो आज मैं कहना चाहूंगी कि जो भी तुमने केस हमारे परिवार पर जो अन्य लोगों पर लिखवाए हैं, पूरी ताकत लगा लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। सुना आपने क्या क्या कहा पूर्व विधायिका ने। उनका कहना है कि विधायक बिहारी लाल आर्य जितनी ताकत हो लगा ले, उनका या उनके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब जैसे हालात हैं उनसे ऐसा लग भी रहा है। पिछले कई सालों से पूर्व मंत्री और विधायक बिहारी लाल आर्य की कार्यशैली और उनकी बातें लोगों को ऐसा सोचने की वजह भी देती हैं। पूर्व में भी कई मौकों पर विधायक नगर पालिका में भ्रष्टाचार, मऊरानीपुर में अपराध, नगर पालिका की गौशाला में हजारों गायों की तस्करी या मौत सहित कई ऐसे मामले हैं जिनमें विधायक कई मौकों पर कार्यवाही कराने की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है। नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतों की जांच की रिपोर्ट इतने सालों बाद शासन में पहुंच पाई है। अब इस पर आगे की कार्यवाही कब तक हो पाएगी यह तो भविष्य ही जाने, लेकिन विधायक का यह दावा है कि जुलाई के अंत तक चेयरमैन बर्खास्त हो जाएंगे। सुनिए विधायक जी का क्या कहना है। बड़ी विनती अनियमितता है, वो जांच रिपोर्ट शासन में पहुंच गई है और हम कह सकते हैं जुलाई के अंत तक
नगर पालिका ने जो अनियमितता की है, हरिश्चंद्रारी, ये नगर पालिका चेयरमैन इसी जुलाई में निश्चित तौर पर शासन को बर्खास्त कर। विधायक मऊरानीपुर द्वारा पूर्व विधायक के पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ और परिजनों को दुर्दांत अपराधी, यहां तक कि बुंदेलखंड के अपराध जगत का डॉन बताया गया है, आतंकवादी बताया गया है। यहां तक कहा गया है कि बुंदेलखंड में जो भी अपराध होते हैं वह यही लोग कराते हैं या इनके इशारे पर ही होते हैं। 26 जुलाई को गांधीगंज निवासी कन्हैयालाल कुशवाहा द्वारा लिखाए गए मुकदमे के मामले में भी विधायक ने वादी को साहसी बताया है और उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही दुर्दांत अपराधियों से मऊरानीपुर को निजात मिलेगा और जिस दिन ऐसा होगा मऊरानीपुर नगर में घी के दिए जलेंगे। जो 26 तारीख को हम धन्यवाद देते हैं कन्हैयालाल कुशवाहा और कल्लू कुशवाहा को, जो हमारे मऊरानीपुर तहसील के कुशवाहा समाज के अध्यक्ष हैं। उनका बेटा मोहित कुशवाहा जो शिवसेना का विद्यार्थी परिषद का जिले का संयोजक है, इन्होंने हिम्मत की है। जो घटना हुई उनके साथ, उनसे फिरौती मांगी गई, उन्हें मुकदमा दर्ज कराया। निश्चित ही उनका ये प्रयास, उनका जो आत्मबल उन्होंने जो दिखाया है, हिम्मत दिखाई है, उससे निश्चित तौर पर मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र, इस बुंदेलखंड की जनता को इस दुर्दांत अपराधी से निजात मिलेगी। ये जल्दी ही दुर्दांत अपराधी जेल की सलाखों में जब हो जाएगा तो ये निश्चित तौर पर पूरे बुंदेलखंड सहित मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में, मऊरानीपुर नगर में घी के दिए जलाए जाएंगे। अब ऐसा कब होगा यह तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के लगभग 19 दिन बाद भी कोई विशेष कार्यवाही नजर नहीं आई है और ना ही दर्ज हुई एफआईआर के आरोपियों पर पुलिस का कोई दबाव दिखा है। मुख्य आरोपी बनाए गए जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ लगातार मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा रानीपुर, कटेरा और अन्य जगहों पर राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी कर रहे हैं। बीते रोज टहरौली तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन में भी उन्होंने भागीदारी की और सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में स्वयं अपने हाथों से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। उधर पूर्व विधायिका द्वारा तहसील परिसर में विधायक मऊरानीपुर को दी गई खुली चुनौती से भी ऐसा ही एहसास हो रहा है और 26 जुलाई को दर्ज मामले के बाद भी नामजद लोगों का बिना किसी झिझक के खुलेआम घूमना अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। गौशाला के मामले में विधायक बिहारी लाल ने अपने साथ साथ जिले के दोनों सांसदों और अन्य 3 विधायकों के नाम भी जोड़ लिए हैं, जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की है और इन आरोपियों के खिलाफ गौशाला मामले में कार्यवाही की मांग की है। गाय तस्करी और गौ हत्या, जो 7000 गौ दफन है, उसकी जांच हम सभी चारों विधायक माननीय रवि शर्मा, राजीव पारीशा जी, जवाहरलाल सूती, मैं खुद और हमारे दोनों सांसद माननीय अनुराग शर्मा जी और जालौन के सांसद भानुप्रताप वर्मा, 6 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था। अब विधायक जी ने अपने साथ साथ जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों की भी साख को दांव पर लगा दिया है। लोगों की नजरें इस पर टिकी हैं कि इतने बड़े स्तर पर और बड़े लोगों द्वारा की गई शिकायत का अंजाम क्या होता है। विधायक जी ने यह भी कहा था कि गौशाला की जांच पूरी हो चुकी है और आने वाले 1-2 दिन में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उनके द्वारा 30 जून को दिए गए इस बयान के बाद 2 दिन की जगह 2 सप्ताह बीत गए हैं, लेकिन ना तो जांच का पता है और ना एफआईआर का। ये 7000 गाय दफन है, उसकी जांच हमारे एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी जी कर रहे हैं। उनकी जांच लगभग पूरी हो गई है। 1-2 दिन में उसका भी मुकदमा इनके पर कायम होने वाला है। पूरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि अपराधी जल्दी जेल की सलाखों में जाएं और हम लोग स्वतंत्र हों। उनको ये लग रहा है
कि देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन आज हम इस अपराधी के डर के मारे, भय के मारे आज गुलाम हैं। 30 जून को अपने स्वभाव और शैली से अलग हटकर जिस प्रकार के क्रांतिकारी बयान विधायक मऊरानीपुर बिहारीलाल आर्य से लोगों ने सुने थे, उन बयानों के बाद अब तक कोई विशेष कार्यवाही नजर न आने और पूर्व विधायिका रश्मि आर्य के बयान और चुनौती के सामने आने से लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोगों को उम्मीद है कि भले ही कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही सही, पर विधायक ने जो आक्रमक रुख अख्तियार किया है और अपने साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा है, इससे लगता है कि कुछ सार्थक परिणाम सामने आएंगे। वहीं कुछ लोग इस मामले में ज्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, उन्हें यह सब चुनावी शिगुफा ही लगता है। फिलहाल अब गौशाला मामले में एफआईआर और कार्यवाही कराने, नगर पालिका में अनियमितताओं के चलते चेयरमैन को बर्खास्त कराने और कोतवाली में दर्ज रंगदारी के मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी कराने जैसे मुश्किल काम करने का ऐलान विधायक बिहारीलाल कर चुके हैं। अब देखना यह है कि कोई कार्यवाही सामने आती है या फिर विधायक जी का कोई बयान सामने आता है, लेकिन इस सब पर खरी बात की रहेगी पैनी नजर। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।